हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आईएएस एकेडमी जेई। तो लास्ट वीडियो में हमने पूछा था आपसे कि आपको किस कॉलेज का नेक्स्ट रिव्यू वीडियो चाहिए। तो आपने बोला था कि दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DSC के बारे में आपको कॉलेज रिव्यू वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं DSC CE दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैंने Q&A वीडियो डाला और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिव्यू आया है। अभी और बच्चे का अच्छा रिव्यू आ रहा है। हमने आपसे 100 लाइक का टारगेट रखा था, तो अभी तक लगभग 40 लाइक्स हो चुके हैं। तो आई होप वो 100 लाइक जल्द ही पूरे हो जाएंगे। तो आपका सपोर्ट रहा तो वो हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करते रहिए वीडियो को और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए हम इस रिव्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे तो हम लोग कहते हैं दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बट इसे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है दयानंद सागर ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, DSC से शॉर्ट फॉर्म में बहुत लोग जानते हैं, इसी नाम से जानते हैं DSC दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसे हम लोग लिखते हैं दयानंद सागर, ठीक है, बट बोलते हैं दयानंद सागर। ठीक है, तो इसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कैंपस, रैंकिंग, कोर्सेज अवेलेबल, एलिजिबिलिटी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech या फिर BR के भी इस कॉलेज में देखने को मिलता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसे एडमिशन मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी है जो। ठीक है, फिर B और BTech के अंदर क्या क्या कोर्सेज मिलता है उसके बारे में, फिर सीट मैट्रिक्स के बारे में, फिर हॉस्टल कट ऑफ लास्ट ईयर का, 2 ईयर का, 2018-2019 का, फ़ी के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं फ़ी आपको बता दूंगा 4 साल में कितना हॉस्टल फ़ी और एकेडमिक फ़ी दोनों मिला के लगने वाला है, और प्लेसमेंट इस कॉलेज का कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैंपस के बारे में। ठीक है, तो 1970 में ये कैंपस बनी थी। एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि ऑटोनोमस है और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में आपको ये कॉलेज पड़ता है। ठीक है, तो बेंगलुरु सिटी में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई बेंगलुरु से दूर में नहीं है ज़्यादा। ठीक है, AICTE UGC अप्रूव्ड है, NAC से ग्रेड A मिला हुआ है। और ये भी जैसे दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया था, वो अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो मैंने रिव्यू वीडियो बनाया था, उसी तरह से ये भी आपको जो है वो दयानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही इसको भी मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों जो है एक ही इंस्टीट्यूशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो दोनों का लगभग सारा कुछ जो है आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो कैंपस है वो 28 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, लैब मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, जिम मिल जाता है, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है कैंपस कैंप के अंदर, फिर बस सर्विस आपको मिल जाता है, फिर ऑडिटोरियम मिल जाता है, कन्वीनियंस स्टोर मिल जाता है। ये सारी चीज़ आपको इस कैंपस में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इसके हम कैंपस से कुछ पिक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों पिक्चर मैंने आपको लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मेन बिल्डिंग है और उधर आपको दयानंद सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपको मेन बिल्डिंग देखने को मिलता है इस कॉलेज का। ठीक है, ये कुछ और पिक्चर्स आप देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। वैसे आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारा कैंपस टूर ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑडिटोरियम इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऑडिटोरियम भी काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो BTech NIRF रैंकिंग जो है इसको 126 मिली है। मतलब इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें से इसको 126 NIRF रैंकिंग मिली है। NIRF का द्वारा 126 रैंकिंग दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे कोर्सेज क्या क्या मिलता है इस कॉलेज में उसके बारे में। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसे हम BTech भी कहेंगे। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाता है। आर्किटेक्चर वाला BArch मिल जाता है, फिर MTech मिल जाता है, MCA मिल जाता है, MCA लेटर, ये सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर हम लोग BTech जिसे कहते हैं, और BArch मतलब आर्किटेक्चर वालों के लिए। ठीक है, तो 10+2 पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल और स्टेट बोर्ड से, जो कि मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए आपको PCM में 45%। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है जो कि आपके कॉमेड के लिए है। ठीक है, कॉमेड के और BArch वालों के लिए। ठीक है, और KCET वालों का 40% ही चाहिए होता है, उनका रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो आपको कॉमेड के साथ एग्जाम दे रहे हैं तो आप जनरल ही माने जाएंगे, चाहे आपको कोई भी कैटेगरी हो, OBC में है, जनरल में है, SC में है, SCT में है, आपको जनरल ही माना जाएगा। ठीक है, तो कॉमेड के इसमें एडमिशन मिलता है, KCET से एडमिशन मिलता है, और आर्किटेक्चर का जो है वो JEE मेंस और नाटा से मिलता है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम से इसमें एडमिशन मिलता है आर्किटेक्चर के लिए। अब बात करते हैं आगे हम कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BTech में हमें कौन कौन से कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। इसमें भर के कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। देखिए, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज जो है इंजीनियरिंग के अंदर में इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा ऐसा ब्रांचेज भी है जो आपको नया ही देखने को मिल रहा है, किसी कॉलेज में नहीं सुनने को मिला होगा। तो जैसे कि मैं बता दूं तो वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एक मैंने भी कहीं नहीं सुना है किसी कॉलेज में। ठीक है, और फिर हो गया आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं। ये टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो कई कॉलेज में होता है, बट बहुत कम ही कॉलेज में होता है। ये सारे ब्रांचेज जो है इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है इस कॉलेज में लेने के लिए। ठीक है, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो आप लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो हम बेसिकली इम्फेसिस डालेंगे सिर्फ 3 मेन ब्रांचेज पे, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में आपको 180 सीट्स मिल जाता है इस कॉलेज में, इन्फॉर्मेशन साइंस पे 120 सीट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 180 सीट्स मिल जाता है, जिसमें कि 45% आपको KCET वालों के लिए होता है, 25% होता है मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए और 30% जो होता है वो कॉमेड के वालों के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीट अरेंजमेंट हमें मिलता है जो कि सीट मैट्रिक्स में ही डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हॉस्टल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉस्टल में जो है सेपरेट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए मिल जाता है, जो कि मेस फैसिलिटी के साथ मिल जाता है। इंडोर गेम्स उसमें आपको मिल जाता है देखने को। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ होगा, आपको टीवी, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, हॉट वाटर का फैसिलिटी मिल जाएगा। आउटडोर गेम्स का फैसिलिटी मिल जाएगा। वेज एंड नॉन वेज फूड आपको ऑप्शन रहेगा यहाँ पे मेस में। फिर वेल मेंटेन्ड एंड स्पेशियस रूम है। तो मैंने रिव्यू देखा बच्चों का, तो रिव्यू स्टूडेंट का जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने बोला कि जो वहाँ का क्वालिटी ऑफ फूड है वो भी काफ़ी बेहतर है, और जो वहाँ का जो मेंटेनेंस होता है हॉस्टल का और जो साफ़ सफाई होता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बहुत अच्छा रहता है, मतलब क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे दयानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, तो वही मैनेज करती है दोनों की। जैसे दयानंद सागर अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट थी, वैसे ही इसके भी दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के भी दोनों के हॉस्टल वही मैनेज करता है। तो सेम ही हॉस्टल आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने वो वाला वीडियो हमारा देखा होगा, तो इसमें ये वाला वीडियो का आप पिक्चर देखिएगा तो वो भी सेम टू सेम मिलेगा। तो क्योंकि एक ही इंस्टीट्यूशन दोनों कॉलेज को मैनेज करती है, तो हॉस्टल वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह सारा कुछ जो है वो एक सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बॉयज़ में आपको इन कैंपस हॉस्टल मिल जाता है, गर्ल्स में भी इन कैंपस हॉस्टल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ हुई हॉस्टल के बारे में। आपको इसमें पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए, ये पिक्चर्स मैंने DSATM कॉलेज का रिव्यू मैंने बताया था, तो उसमें बताया था। और DSC कॉलेज का रिव्यू कर रहा हूँ, उसमें भी मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, सेम ही रहता है, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है दयानंद सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वही मैनेज करती है दोनों कॉलेजेस को। ठीक है, तो इसीलिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ आपको हॉस्टल का रूम देखने को मिल जाएगा। ये आपको हॉस्टल के कुछ और पिक्चर्स है। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी क्लीननेस पे ध्यान जाता है। अब कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2018 और 2019 का हम लोग सेपरेटली कट ऑफ डिस्कस करेंगे तीनों ब्रांचेस का। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो गया था वो 4085, ये है आपको क्लोजिंग रैंक राउंड 2 का। ठीक है, तो चूँकि राउंड 2 हुआ था 2018 में, 2 राउंड हुआ था, तो उसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2019 में भी 2 राउंड हुआ था, तो उसका भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन साइंस का अगर बात कीजिएगा तो वो गई थी 5932। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिस्कस कीजिएगा तो वो है हमारा 8460। ठीक है, तो इसके अराउंड ही कट ऑफ रहता है। ठीक है, और 2019 का वही बात कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा जो कट ऑफ थी वो ऊपर आ गई थी। ठीक है, तो जिससे कंप्यूटर साइंस का है तो वो यहाँ पे 2913 ही रह गया था। फिर इन्फॉर्मेशन साइंस का 4374 पे क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 6919 पे क्लोज हो गया था। तो ये अप्स एंड डाउन देखने को मिलता रहता है। तो इस हिसाब से अपना जो है एस्टिमेट लगा लीजिए कि इस ईयर आपका कौन सा ब्रांच मिल रहा है इस कॉलेज में, क्या रैंक आया है उसके हिसाब से लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको मैं बताऊँ कि आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो इस ईयर को अगर हम मद्देनजर देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस अगर 5000 अंडर भी रैंक है आपका, 5000 रैंक भी है आपका, तो आपको जो है इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस कॉलेज में आपको मिल सकता है। ठीक है, इस बार राउंड 3 जाते थे क्योंकि इस बार 3 राउंड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्लियर रहिएगा। आई होप अपने अपना एस्टिमेट लगा लिया होगा। अब फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम है इस कॉलेज का कि इन्होंने अपने साइट पर कुछ फ़ी दिखाया नहीं है। फ़ी दिखाया भी है तो सिर्फ मैनेजमेंट कोटा दिखाया है, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कॉमेड के वालों का फ़ी। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा
कोटा का फ़ी जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत कम बच्चे उससे एडमिशन लेते हैं, तो हम उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मैं बता दूं आपको अप्रॉक्सीमेट, तो मैनेजमेंट कोटा का आपको 4 लाख पर ईयर, 3.85 लाख पर ईयर जो है सिर्फ एकेडमिक फ़ी पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है मैनेजमेंट कोटा का। बट अगर कॉम्पिटिटिव का देखेंगे तो मैंने ये कॉलेज दुनिया से निकाला है, ठीक है, तो वहाँ से आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है जो दिखाया गया है, और मैंने भी उनसे पूछा भी कॉल करके, तो यही था सेम 2.38 लाख पर ईयर, ठीक है। तो जो ट्यूशन फी आपको पड़ेगा वो 2.38 लाख पर ईयर पड़ेगा, जो कि 2,38,050 रुपीज़ है, ठीक, 2,38,850 रुपीज़ है पर ईयर आपको पड़ जाएगा, ठीक है। सेम ही रहेगा सारा कुछ जोड़ के, ठीक है। तो हम इन चारों को जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारा 4 साल का जो है ट्यूशन फ़ी, एकेडमिक फ़ी जो है हमारा आ जाएगा, जिसमें ट्यूशन फ़ी हो गया, एग्जामिनेशन फ़ी हो गया, जो भी हो गया सारा कुछ। तो इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 साल का फ़ी। तो इसको अगर आप ऐड कीजिएगा तो लगभग से आपको 9.55 लाख आ जाएगा, ठीक है, 4 साल का। तो ये आपको हो गया 4 साल का एकेडमिक फ़ी हो गया 4 ईयर का, ठीक है। तो ये आपका 4 ईयर का एकेडमिक फ़ी हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हॉस्टल फ़ी। तो हॉस्टल फ़ी जो मुझे पता चला वो पता चला कि अप्रॉक्स 80,000 पर ईयर आपको पड़ जाएगा हॉस्टल फ़ी, ठीक है। तो इससे भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको इसमें आपको मेस का फ़ी और सारा कुछ जो भी हॉस्टल में लगेगा वो आपको सारा झूठा इसमें ऐड किया हुआ है, तभी 80,000 पर ईयर आ रहा है, ठीक है। तो 80,000 पर ईयर में 4 साल का अगर आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आ जाएगा 3,20,000, ठीक है। 3,20,000 करीब आएगा आपका, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया 4 साल का हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी जो भी हो रहा होगा हॉस्टल में वो हो गया, ठीक है। तो हम इसको जो है ये एकेडमिक फ़ी जो हमारा आया 9.55 लाख पर 4 साल का, उसको इससे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे 9.55 लाख, 9,55,000, ठीक है। 9,55,000 मैं यहाँ पूरा ले लेता हूँ, ठीक है, 9,55,000, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका टोटल वो आ जाएगा आपको 12,75,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपको 4 साल का ट्यूशन फ़ी, एकेडमिक फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, यूनिवर्सिटी फ़ी जो भी होगा सारा कुछ ऐड करके आपको हॉस्टल फ़ी आपको 12,75,000 करीब 13 लाख पर ईयर 4 साल का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा 13 लाख, तो ये उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है और उतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ठीक है। तो एवरेज काइंड ऑफ फ़ी है, लगभग इतने ही आपको सारे कम्युनिटी कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पर ईयर ऐड कीजिएगा तो पर ईयर आपको जो पड़ेगा वो आपको जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2,38,000 है, तो 2,38,000 प्लस आपको 80,000, तो करीब 3 लाख पार कर जा रहा है, ठीक है। 3,20,000 के करीब आपको पर ईयर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान देखिए जाइएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 3.22 लाख जो है के करीब में आपको पर ईयर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पर ईयर पड़ जाएगा हॉस्टल फ़ी और एकेडमिक फ़ी मिला के, और जो 4 साल का है वो आपको पड़ जाएगा 13 लाख के करीब में, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्लियर रहिएगा, ठीक है, कि आपको 4 साल में 13 लाख खर्च होने वाला है और आपका जो एक्स्ट्रा होगा वो अलग से होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का भी उतना डेटा दिया नहीं गया है, बट मैंने कलेक्ट किया बहुत जगह से, आपका स्टूडेंट का रिव्यू उठा के और उसके साइट से भी कुछ डेटा उठाया मैंने। तो प्लेसमेंट परसेंटेज जो यहाँ पे है वो 75% के लगभग में है और उससे हल्का ज़्यादा है, ठीक है। तो 75% प्लस यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज है, जितने बच्चे एलिजिबल होते हैं प्लेसमेंट के लिए उसमें से लगभग 75% बच्चों का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो उतना परसेंटेज अच्छा है भी नहीं, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं हाईएस्ट और एवरेज पैकेज। तो हाईएस्ट पैकेज जो इस ईयर लगा था इस ईयर मतलब 2019-2020 में जो इस बार जो प्लेसमेंट हुआ उसमें 29 लाख पर एनम लगा, ठीक है। 29 लाख पर एनम जो इस ईयर हाईएस्ट पैकेज लगा। अगर एवरेज पैकेज की वही बात करें तो 6 लाख पर एनम लगा, ठीक है। तो ये जो पैकेज है यहाँ का वो एवरेज काइंड ऑफ ही है, कोई उतना ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल का नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, एवरेज काइंड ऑफ, ठीक है। तो जितना हम खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से एवरेज ही है, ठीक है। तो अब प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो इस कॉलेज का जो साइट है वहाँ पे कोई ज़्यादा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया गया, सिर्फ एक ये स्टैटिस्टिक्स दिया गया है कि यहाँ पे दिखाया है कि टोटल कितने बच्चे प्लेस्ड हुए। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2,153 बच्चे जो है वो प्लेस्ड हुए, लेकिन इतने बच्चे तो सिर्फ दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से प्लेस्ड हुए नहीं, ऐसा नहीं है। इसको यहाँ पे अगर आप देखिएगा दयानंद सागर अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और दयानंद सागर ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दोनों का देखिएगा, दोनों का सेम प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, क्योंकि साइट जो है वो सेम है, ठीक है। साइट दयानंद सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का वही मैनेज करती है, तो साइट भी वही मैनेज करती है। तो जो यहाँ पे प्लेसमेंट जो दिखाया जाता है वो दोनों कॉलेजेस का मिला के दिखाया जाता है,
ठीक है, स्पेशली नहीं दिखाया जाता है। मैंने जो लास्ट वीडियो आपको बनाया था दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसमें बताया था, तो इसमें भी यही सेम डेटा था। तो जो टोटल दोनों कॉलेजेस का मिला के जो बच्चों का प्लेसमेंट वो 2153 हुआ, तभी इतना डेटा है, ना तो इतना डेटा नहीं होता। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों का सिर्फ 2153 बच्चों का इस ईयर जो है वो प्लेसमेंट हुआ, और वहाँ पर लिखा गया था कि प्लेसमेंट ऑन गोइंग, मतलब प्लेसमेंट चल ही रहा था जब डेटा अपलोड किया गया तब। ठीक है, तो और भी बच्चे प्लेस्ड हुए होंगे, ठीक है, उनका डेटा अभी नहीं आया है। तो बस यही डेटा हमें दिखाया गया है कि इस तरह के प्लेसमेंट है। और कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी वहाँ पे दिखाया है सारा कुछ। कंपनी जो है अमेजन, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सब HP, ये सब आ ही जाते हैं कंपनीज। ठीक है, तो कंपनी में कोई कम नहीं होता है, कंपनी सेम ही आते हैं सभी जगह, और कंपनी लगभग सभी आ ही जाते हैं इस कॉलेज में भी। ठीक है, और यहाँ आपको प्लेसमेंट सेल भी देखने को मिल जाता है, फिर आपको प्लेसमेंट ट्रेनिंग ये सब भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ये कॉलेज वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो देखिए, हम इसमें 13 लाख खर्च कर रहे हैं और लगभग हमारा एवरेज पैकेज है 6 लाख पर एनम। तो 13 लाख भी कोई उतना हाई फाई प्राइस है नहीं, मतलब उतना कोई फीस है नहीं। ठीक है, अगर हम दूसरे कॉलेज से कंपेयर करें तो कई कॉलेजेस के 14 लाख 15 लाख भी हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ता है, बट वो अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो अगर हम इसके फ़ी और प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज फ़ी भी है, एवरेज प्लेसमेंट भी है। तो आप देखिएगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपका इससे कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप लीजिएगा, वरना अगर आपको इसमें कंप्यूटर साइंस मिला तब लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन साइंस और इसी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इन्फॉर्मेशन साइंस भी लीजिएगा तो बोस्ट सिचुएशन में। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलेज में नहीं मिल रहा है तो मतलब इससे अच्छा कॉलेज में अगर आपको इन्फॉर्मेशन साइंस या कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन साइंस भी इससे बेहतर कॉलेज में मिल रहा है, ठीक है, तो उस कॉलेज को आप प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब इससे अच्छा ही कॉलेज, अगर इससे कॉलेज अच्छा होगा तभी, ठीक है, तो इससे अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस कॉलेज में आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ कंप्यूटर साइंस लेने को। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो जरूर वर्थ इट है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कॉलेज ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, उतना ज़्यादा खराब भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है, एवरेज है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस पर मैं कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दे पाऊंगा, आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्या ऑप्शन देखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका रिक्वेस्ट था दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, तो मैंने यहाँ पे इस कॉलेज का कवर कर दिया कॉलेज रिव्यू। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो। अगर आपको इससे अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। ठीक है, तो हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो बस आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।